नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। खराब मौसम के बीच भी केदारनाथ धाम में यात्रियों की भीड़ के चलते केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। 3 मई तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। 3 मई को मौसम को देखते हुए आगे रजिस्ट्रेशन खोलने या फिर नहीं खोलने पर फैसला लिया जाएगा। ऋषिकेश में भी काउंटर पर केदारनाथ के लिए अब रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। हालांकि अन्य धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन खुला है और भक्त वहां जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। भीड़ काफ़ी हो रही है क्योंकि 1 मई तक लगभग 30,000 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और वहाँ 18,000 से क्षमता से ज़्यादा हम नहीं करा सकते हैं। काफ़ी उसमें दिक्कतें आती हैं, मौसम भी ख़राब है, उसमें वृद्ध यात्री भी हैं, अन्य बच्चे भी हैं। ऐसे ही समय यात्रियों को सुरक्षा के लिए 3 मई तक जो रजिस्ट्रेशन है केदारनाथ के, फिलहाल उसमें पर्यटन विभाग द्वारा रोक लगाई गई। केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन के लिए हमने काउंटर पे पूछा, बट वो बोल रहे हैं अभी हैवी स्नोफॉल की वजह से अभी कुछ टाइम के लिए बंद किया गया है रजिस्ट्रेशन। जैसे ही वहाँ के मौसम सुधरते हैं उसके बाद वो फिर से रेज्यूम करेंगे। चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं ने सामान की ओवर रेटिंग की शिकायत की है। चाहे वो पानी की बोतल हो, खाना हो या फिर होटल के कमरे हो, हर जगह पर ओवर रेटिंग की शिकायत मिल रही है। और पानी की 20 रुपए की बोतल 70 रुपए में बेची जा रही है। होटल के कमरे 10 से 12 हजार में और खाने के सामान भी आसमान छूते दामों पर बेचे जा रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि घोड़े खच्चरों के लिए भी मनमानी रकम मांगी जा रही है। अब केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने के बाद ये दिक्कत और बढ़ गई है। अब मंत्री ने इस मामले में गंभीरता दिखाई। कल मेरी डीएम मयूर जी से बात हुई थी और कुछ मैंने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी थी, तो मैंने उनको स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं अगर ऐसा कोई भी प्रकरण श्रद्धालुओं के साथ हो रहा है कि उनके साथ एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है या उनके साथ लूट करी जा रही है तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी है। और मेरे ख्याल से आज से आपको कुछ चीजें वहां पे बेटर होनी दिखेंगी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे थोड़ा स्ट्रिक्ट और होगा। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है और इस बीच बड़े बड़े ग्लेशियर भी बने हैं जो अब धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के पीछे एवलॉन जैसी घटना भी हुई है और पहाड़ से अचानक बर्फ यहां गिरने लगी। बर्फ पिघलने के बाद नदी की शक्ल में ग्लेशियर से बर्फ बहने लगी और ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। हालांकि इस दौरान वहां पर कोई नहीं था और जहां पर बर्फीली नदी गिर रही थी वहां पर रिहायशी इलाका भी नहीं है, लिहाजा कोई नुकसान नहीं हुआ है। मगर अब ये वीडियो खासा वायरल हो रहा है जिसमें बर्फीली नदी बहती हुई दिख रही है। और अगली खबर है देहरादून से। यहां पर जिला योजना की बैठक में आज खूब हंगामा हुआ है। अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विधायक विनोद चमोली ने अफसरों को खूब लताड़ लगाई है। अधिकारियों पर काम नहीं करने का आरोप लगाया है। इस दौरान मीटिंग में मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे और समिति के अन्य सदस्यों ने भी अफसरों की मनमानी का आरोप लगाया है। मंत्री का कहना है कि अधिकारी बात नहीं सुनते, इसलिए ऐसी समस्याएं सामने आती हैं और सभी को निर्देशित किया गया है कि जनप्रतिनिधियों से बात करके ही अधिकारी योजनाओं को अंतिम रूप दें। अधिकारियों के रवैये से हम संतुष्ट नहीं। काम तो हम डंडे के दम पे ले ही लेते हैं, काम तो हम करा ही रहे हैं, लेकिन हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो जो मंत्री लोग कह रहे हैं सब अधिकारियों को कह रहे हैं लगातार, क्या आप लोग नहीं जानते क्या राज्य बनने के बाद से नौकरशाही का क्या रवैया आ रहा है? इन पर लगाम लगनी चाहिए। जो मंत्री लोग कह रहे हैं ये अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को साल भर में एक बार भूलने का मौका मिलता है और अधिकारियों से बार बार उनके सीधे इंटरेक्शन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं साल भर की भड़ास तो निकलती है। तो वो थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई है, तो इसीलिए अधिकारियों को निर्देश किया गया है कि वो सभी जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने के बाद ही योजनाओं को अंतिम रूप दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मुक्तेश्वर पहुंचे। यहां पर 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के MVN मुक्तेश्वर में चल रहे काम को देखा। इस दौरान चौली की जाली मुक्तेश्वर धाम के विकास कार्यों की समीक्षा की। एप्पल फार्म्स को भी देखा और आज मुक्तेश्वर में ही रुकेंगे। इस दौरान प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा।
रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। 9 साल इसे पूरे हो गए हैं। 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री की बात सुनने के लिए बीजेपी ने बूथ लेवल तक बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई है। प्रोग्राम के साथ महिलाओं, संतों, पूर्व सैनिकों, दलितों, मुस्लिमों, समाज के हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास बीजेपी कर रही है। रविवार को मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए बीजेपी ने मेगा इवेंट बनाया है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद समेत बीजेपी के सभी कार्यकर्ता जनता को साथ लेकर मन की बात सुनेंगे। स्कूल से बूथ तक और चीन बॉर्डर से सटे देश के पहले गांव माणा से लेकर पिरान कलियर तक मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने की तैयारी की गई है। राज्यपाल के साथ राजभवन में उत्तराखंड के वो लोग रहेंगे जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक मन की बात के एपिसोड में किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में रहेंगे तो कैबिनेट मंत्री और विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के बूथों पर। सांसद अजय भट्ट काशीपुर में अल्पसंख्यकों के साथ बैठकर मन की बात सुनेंगे तो सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार में संतों के साथ रहेंगे। तीरथ सिंह रावत कोटद्वार में पूर्व सैनिकों के साथ रहेंगे। माला राज्य लक्ष्मी शाह भटवाड़ी में जनजाति वर्ग के लोगों के साथ तो अजय ठमटा अल्मोड़ा में बुनकरों के साथ मन की बात सुनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट देश के पहले गांव माणा में रहकर मन की बात सुनेंगे तो स्पीकर ऋतु खंडूरी कोटद्वार में रहेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी सहसपुर में तो त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला में मन की बात सुनेंगे। बीजेपी का दावा है कि 2014 से शुरू हुए इस प्रोग्राम ने पूरे देश को नई सोच दी और कई बड़े अभियान आगे बढ़े हैं। सामाजिक कार्यक्रमों को जन आंदोलन बनाने में मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा मिली है। सेफ्टी विद डॉटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस विषय की सफलता में इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इतना ही नहीं, मन की बात प्रोग्राम को सुनने के लिए रविवार को स्कूलों को खोला गया है। उत्तराखंड के लोक कलाकारों, शहीद सैनिकों के परिजनों, रिटायर खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं बीजेपी में दलित, युवा, महिला, मुस्लिम सब मानते हैं कि मन की बात ने हर वर्ग को साथ जोड़ा है। अगर मन की बात के किसी भी एपिसोड को हम देखें तो उसमें नारी शक्ति का जरूर उल्लेख मिलता है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड की महिलाओं को, यहाँ के टैलेंट को मन की बात में प्रधानमंत्री जी के द्वारा भरपूर जगह दी गई है। मोदी जी के विकास कार्यों को हर आदमी देखता है। मोदी जी हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोगों के नेता है। मोदी जी को कौन लाइक नहीं करता? मोदी जी को तो वो लोग लाइक करने के मूड में बने बैठे जो कभी विपक्ष की भूमिका में रहते थे। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोने कोने को हिंदुस्तान के भाव को छुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मन की बात कार्यक्रम। मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनने की तैयारी बीजेपी ने पूरे देश में की है। ऐसे में 47 विधायक, 5 सांसद वाले उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार और संगठन ने मन की बात सुनने और जनता को सुनाने की मेगा प्लानिंग की है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो बीजेपी बड़े लेवल पर तैयारी कर रही है। मन की बात के मौके पर इस कार्यक्रम में 100वें एपिसोड के मौके पर कोटद्वार के संतोष सिंह नेगी ने भी इस विशेष एपिसोड में शामिल होने की बात कही है। संतोष सिंह नेगी पेशे से सरकारी टीचर हैं। लंबे वक्त से वर्षा जल संरक्षण का काम वो कर रहे हैं। उनका जिक्र 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में किया था। वहीं मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले स्पेशल प्रोग्राम में उन्हें बुलाया गया है दिल्ली। संतोष सिंह नेगी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया है कि पीएम द्वारा उनका जिक्र करने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं। हमारा जो स्कूल है वो क्षेत्र का सबसे पुराना स्कूल है और सबसे बड़ा स्कूल है। सामान्यतः वर्षा का जल बह जाता है, तो मैंने कोशिश की थी कि किसी ढंग से उस वर्षा के जल का कुछ हिस्सा संरक्षित किया जाए। और अगर यही प्रक्रिया सब लोग अपनाएं तो बहुत बड़े पैमाने पे हम हर गांव, हर पंचायत, हर क्षेत्र से कुछ न कुछ जल को संरक्षित कर सकते हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी में 2 संस्थान बनाने के लिए फंड जारी किया है। पौड़ी में संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम संस्थान के लिए
4 करोड़ की धनराशि अपने सांसद निधि से जारी कर दी है। इन दोनों संस्थानों के निर्माण में करीब 30 करोड़ की धनराशि खर्च होगी, जिसमें अनिल बलूनी अपनी सांसद निधि के अलावा अन्य स्थानों से भी फंड जुटाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दोनों संस्थानों के निर्माण के लिए हर संभव मदद का भरोसा जताया है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भिखारियों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। दान के पैसे लेने को लेकर भिखारियों के 2 झुंडों में आपस में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि दूसरे भिखारियों ने आपस में मारपीट शुरू कर दी। घटना हर की पैड़ी के पास बिरला घाट की है। हर की पैड़ी पुलिस चौकी का ये कहना है कि क्षेत्र में उत्पाद मचाने वाले और श्रद्धालु से अभद्रता करने वाले भिखारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हर दिन यहाँ ऐसे झगड़े सामने आते हैं। श्रद्धालुओं के साथ छीना झपटी भी ये करते हैं। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के दोनों परिसरों को जोड़ने के लिए अधिकारियों ने बिना सोचे समझे ओवरब्रिज पर खर्च कर दिया और इस ओवरब्रिज का इस्तेमाल ना तो मरीज कर रहे हैं, ना ही तीमारदार। इतना ही नहीं, अस्पताल का स्टाफ भी इस ब्रिज पर चढ़ने से बच रहा है। अब कॉलेज प्रबंधन दोनों परिसरों से सुगम आवाजाही के लिए अलग अलग विकल्पों पर काम कर रहा है। ये ब्रिज करीब 3 साल में बनकर तैयार हुआ है। 1 महीने पहले ही इस ब्रिज का उद्घाटन भी हो गया है, लेकिन केवल देखने के लिए ओवरब्रिज ये रह गए हैं। हालांकि इससे पहले भी सवाल उठते रहे। ये फुट ओवर ब्रिज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमारी आईपीडी और ओपीडी है, उन दोनों का कनेक्शन जो है वो एक बहुत ही बिजी सड़क से जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, ख़ास तौर पे 10 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे के बीच में। तो ये संभव ही नहीं है कि किसी मरीज़ को हम ओपीडी से दिखा करके आईपीडी में ले जाएं। तो उसके लिए तो ये फुट ब्रिज का होना तो अनिवार्य था। उसके बगैर तो हम इस अस्पताल की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो यदि ये फुट ब्रिज आया है तो आने वाले समय में ज़रूर इसका उपयोग होगा और इतना ज़्यादा इसका उपयोग होगा कि आप देखिएगा कि इसमें भीड़ हो जाएगी, लोगों के चलने की जगह नहीं होगी। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। वर्ल्ड अर्थ डे को लेकर न्यूज 18 बड़ी मुहिम चला रहा है, जिसके तहत आज देहरादून में ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट कमल घनशाला ने ग्राफिक एरा इन यूनिवर्सिटी कैंपस में पौधारोपण किया। उन्होंने न्यूज 18 की इस मुहिम की तारीफ की और कहा, पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने ही होंगे और यूनिवर्सिटी के वीसी और स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हुए। इन्वायरमेंट का जो प्रोटेक्शन है बहुत इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। आने वाले समय में आप जा रहे हैं, ग्रीनरी जो है, जो हमारा ग्रीन आच्छादित क्षेत्र है, वो लगातार कम होता जा रहा है। तो ये सभी संस्थानों की जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को, और आपकी बहुत अच्छी मुहिम है, इन बच्चों को सिखाएं कि किस तरह ग्रीनरी और से ज्यादा लगाई जा सके। टिहरी में G20 सम्मेलन को लेकर इन दिनों बैठकों का दौर जारी है। नरेंद्र नगर के औड़ी गांव को मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है। G20 सम्मेलन डेलीगेट्स और औड़ी गांव का दौरा किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भी यही कहना है कि हमारा सौभाग्य है G20 बैठक के लिए टिहरी को चुना गया। एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक रास्ते में चाहे वॉल पेंटिंग करने की बात हो, सड़कों की बात हो, अन्य जो व्यवस्थाओं की बात हो, बहुत तेजी चल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 10-15 दिन तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जहाँ तक औड़ी गांव की बात है, वो मॉडल गांव तो निश्चित रूप से उसको विकसित करेंगे। नैनीताल राजभवन में ज्यूरस कप गोल्फ प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया है। सूबे के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गोल्फ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के जजों ने बतौर खिलाड़ी हिस्सा लिया है।
मिल जाए और सेकंड और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रुड़की में पुरानी तहसील स्थित एक पटाखा गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। उत्तरकाशी में सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने निगरानी समिति की बैठक ली और केंद्र की योजनाओं की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी के 100वें एपिसोड को लेकर नैनीताल में भी तैयारियां पूरी। सीएम धामी फ्लैट्स मैदान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए हरिद्वार में भी तैयारी पूरी। यहां पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक संतों के बीच मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड की तैयारी टिहरी में भी जोरों पर। यहां पर विधायक किशोर उपाध्याय मौजूद रहेंगे। पिथौरागढ़ में भी मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुनने की तैयारी पूरी और कार्यकर्ताओं में अलग अलग बूथ पर रहने के लिए उन्हें कहा गया है। पीएम की मन की बात कार्यक्रम में वन्य जीवों को लेकर उठाए गए मुद्दों को लेकर भारतीय वन्य जीव संस्थान में रिसर्च पेपर शेयर किए गए। टिहरी में नियम कानूनों को ताक पर रखकर खुलेआम अतिक्रमण हो रहा है। प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ नोटिस देने तक दिख रही है। चारधाम यात्रा को लेकर रुड़की में भी ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। वीकेंड में कोई दिक्कत न हो, इसकी पूरी तैयारी। बागेश्वर में जिला विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कमिश्नर दीपक रावत शामिल हुए। कई प्रस्तावों पर मुहर। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।